तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का परफॉर्मेंस क्लासेस में। और आज हम जो है पॉलिटी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा है लेकिन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वो है फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को हम शॉर्ट में समराइज करने जा रहे हैं और देखेंगे कि कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके नजरिए से ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ पर हम टू द पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जो है मौलिक कर्तव्य, ये मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। सबसे पहले बात करते हैं, क्या ये हमारे मूल संविधान में है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। ये जो है हमारे मूल संविधान में नहीं है ये। तो बात करते हैं कि आखिर ये हमारे संविधान में आया कब और कैसे आया। तो ये जो है हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से आया है। किसके माध्यम से आया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 10 मूल कर्तव्य को, कितने? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है। अब बात करते हैं, ये जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसको किस समिति के आधार पर लाया गया है, सिफारिश पर। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है सरदार स्वर्ण सिंह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। और जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति कमेटी थे, इन्होंने जो है 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की सिफारिश की थी, लेकिन उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया है। अब हम बात करते हैं, क्या ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये बाध्यकारी है, ये गैर बाध्यकारी। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये दोस्तों ये है गैर बाध्यकारी। क्या है? गैर बाध्यकारी है। तो ये क्या है? अर्थात ये क्या है? बाध्यकारी नहीं है। और ये जो है क्या है? गैर न्यायोचित है। क्या है? यानी ये न्यायोचित नहीं है। देखिए, प्रस्तावना हो गया, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जो तीनों है ये गैर बाध्यकारी है और गैर न्यायोचित है, ये गैर अधिशास्त्री पूर्ण। अब हम बात करते हैं, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज में अभी तक संशोधन किया गया है या नहीं? तो आंसर है कि फंडामेंटल ड्यूटीज में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। कितने बार? एक बार। और इसके माध्यम से जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या बोला गया था? 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना एक फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में शामिल किया गया था। अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी सूची है जो फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल है। तो आइए हम देखते हैं।
तो हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटी जो जो हमारे संविधान में शामिल है। और दोस्तों बात करते हैं कि ये जो हमारे संविधान में कहां पर है, तो ये जो है हमारे संविधान में भाग 4, किसमें, भाग 4A में शामिल है। और आर्टिकल 51A में शामिल है। किसमें है, आर्टिकल 51A में ये शामिल है। अब वो कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो वे है, और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को ये प्राप्त नहीं है। किसे प्राप्त है, ये हमारे नागरिक को प्राप्त है, लेकिन विदेशियों को ये प्राप्त नहीं है। तो हम देखते हैं कौन कौन से है। तो पहला है कि संविधान का पालन करें। क्या बोल रहा है ये, बोला कि संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थानों और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। फिर कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को हृदय में सिंच कर रखें और उनका पालन करें। फिर है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें और इसकी रक्षा करें। फिर है कि देश की रक्षा करें और आह्वान की जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। फिर है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से क्या हो, परे हो, यानी इससे ऊपर हो। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो क्या हो, स्त्रियों के विरुद्ध, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथा को त्याग करने के बारे में है। फिर है कि हमारी संस्कृति, बोला हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। फिर है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। फिर कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावनाओं का विकास करें। फिर बात करते हैं और है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूरी बनाए रखें। फिर व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष को बढ़ावे, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और ये जो है संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। ये कि अभिभावक या प्रतिपालक होने के नाते जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं पॉलिटी के अगले सेशन में। तो थैंक यू दोस्तों।